हाय गाइस, दहशत पार्ट 12 के साथ मैं आपके साथ। हम लोग वहां तक पहुंचे थे जहां पे ये लोग टाइम ट्रेवल करके 2016 में पहुंच जाते हैं और असद अपने आप को ही सामने से आता देख रहा होता है। हम रहेंगे कहाँ? हम पहले ही इतने थके हुए हैं, ऊपर से जख्मी भी हैं, हम क्या करें? निदा परेशानी से बोली। वो सही कह रही थी, इतनी रात हो गई थी और उन्होंने अब तक कुछ भी नहीं खाया था। बड़ी मुश्किल से इन्हें किराए पर एक कमरा मिला। असद कुछ खाने की चीजें ले आया। उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। जेब में जो पैसे पड़े हुए थे उन्हें जोड़कर यही इंतजाम हुआ था। असद ज्यादा जख्मी था, इसका इलाज भी जरूरी था। इमरान कुछ दवाइयां भी ले आया था और इसको फर्स्ट एड दे दिया था। निदा, यहाँ आओ, तुम्हारा पैर भी जख्मी है। इमरान उसे बेड पर बिठाते हुए बोला और उसकी पट्टियां करने लगा। इसका पैर बहुत जख्मी हो गया था। थैंक्स, तुम दवा खा लेना वरना इन्फेक्शन हो जाएगा। इमरान उसे हुक्म देता हुआ बोला। वो मुस्कुरा दी। क्या हुआ, मुस्कुरा क्यों रही हो? इमरान ने हैरानी से पूछा। क्योंकि डॉक्टर साहब मेरी खिदमत करते हुए बहुत प्यारे लग रहे हैं। वो इसके कानों में शरारत से बोली। मुस्कुरा दिया। ये डॉक्टर सारी उम्र आपकी खिदमत करने के लिए हाजिर है मोहतरमा। वो भी उसी अंदाज में बोला और इसके नाजुक हाथों को थाम लिया। असद हल्का सा वो कब से उन्हें देख रहा था। वो जल्दी से सीधा हो गया। निदा खाने की पैकेट्स खोलने लगी। चलो शुक्र है, आज का इंतजाम तो हो गया, लेकिन कल का क्या होगा? अब तो हमारे पास पैसे भी नहीं है, पता नहीं यहाँ कब तक रहना पड़े। इमरान परेशानी से बोला। निदा खाना समेट रही थी। वो सब खा चुके थे। असद और इमरान जमीन पर लेटे हुए थे जबकि निदा बेड पर लेटी हुई थी। मेरे पास मेरे सोने की चेन है, इससे काम चल जाएगा, आप दोनों फिक्र मत करें। निदा ने इन्हें तसल्ली दी। कल का कल देखा जाएगा। अब तुम लोग बातें बंद करो और सो जाओ, मैं बहुत थक गया हूँ। असद थकावट से बोला। निदा ने हल्की सी सिसकी ली। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? इमरान और असद जल्दी से इसके पास आ गए। वो अपना हाथ दबाए चीख रही थी। इमरान ने इसका हाथ पकड़ लिया। इसकी हथेली चमक रही थी और इसकी हथेली पर सुनहरे नकूश उभर रहे थे। वो तीनों गौर से देखने लगे। इस पर सुनहरे हरूफ में कुछ लिखा हुआ था। तुम तीनों इस वक्त अपने माजी में हो। तुम्हें रमशा को इसकी चाल में कामयाब होने से रोकना है। उसे उसकी चाल में फंसाने का वक्त आ गया है। वो वही वक्त है जब इसने मुझे कैद किया था। इसके पास एक सुनहरी मोती है जो उसने अपनी माजी में कहीं छुपाया है। तुम्हें वही ढूंढना है। माजी बदलेगा तो हाल अपने आप बदल जाएगा। तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। शमून। वो गोल्डन वर्ड्स अपने आप मिट गए और वो तीनों एक दूसरे को ना समझने वाले अंदाज में देख रहे थे। क्या रमशा भी माजी में आ चुकी है? निदा धीरे से बोली। इमरान कुछ सोचते हुए बोला। अगर ऐसा है तो वो माजी बदल भी तो सकती है। कुछ भी करके वो तुम्हें और असद को दूर कर सकती थी। इसके पास इख्तियार था तो इसने ऐसा क्यों नहीं किया? ये सब तो इस मक्कार लड़की को ही पता होगा। यार, ये शमून ने हमें कहाँ फंसा दिया। खैर, अब जो भी होगा कल ही होगा। आज तो चैन से सो लेते हैं, क्या पता कल कौन सी मुश्किलें हमारा इंतजार कर रही होंगी। असद बोला और दूसरी तरफ मुंह करके सोने की कोशिश करने लगा। निदा और इमरान भी अपनी अपनी जगहों पर सोने के लिए लेट गए। इमरान उठे। वो गहरी नींद में सोया हुआ था जब निदा की हल्की सी सरगोशी से वो उठ गया। उसकी आंखें नींद से बोझल हो रही थी। क्या हुआ निदा? मुझे नींद नहीं आ रही। हाय मासूमियत, मोहतरमा को नींद नहीं आ रही, इसलिए अच्छे खासे सोए हुए बंदे को नींद से जगा दिया। वो झुंझलाते हुए बोला। सच तो यह था वो बुरी तरह तप गया था। निदा की इस हरकत पर असद पास ही गधे घोड़े बेच कर सोया हुआ था। इमरान उठकर निदा के बिस्तर पर आ गया और उसके साइड में लेट गया। नींद क्यों नहीं आ रही तुम्हें? क्या फालतू की बातें सोच रही हो? हाँ, मेरा दिल घबरा रहा था। क्या हम अपने माजी से निकल पाएंगे? निदा ने उसके सीने से सर टिका लिया। वो इसके रेशमी बालों में अपनी उंगलियां फिराने लगा। तुम बेकार की बातें मत करो, सब ठीक हो जाएगा। चलो अब सो जाओ, इमरान ने कहा और निदा को अच्छे से अपनी बाहों के हिसार में लेकर आंखें बंद कर ली। इमरान,
उसे फिर से पुकारा। उसकी आवाज बोझल हो गई थी। आई लव यू टू मेरी जान, चलो अब सो जाओ, इमरान प्यार से बोला। आधी रात को उसे इतनी गहरी नींद से जगाकर उसे आई लव यू बोलना था। इमरान उसकी हरकत पर हंस दिया और उसे अपने सीने से लगा लिया। निदा ने सर उठाकर उसे देखा, वो नींद की वादियों में गुम हो चुका था। वो उसे देखकर मुस्कुरा दी और इसके सीने से टिककर आंखें मूंद ली। सुबह उठकर वो रमशा की तलाश में निकल गए। इनके पास थोड़े ही पैसे थे। तीनों ने एक ढाबे पर चाय के साथ कुछ बिस्किट्स खाए। अब उनकी जेब खाली हो चुकी थी। यार इमरान, हमारे पास तो लैंडलॉर्ड को किराए देने के भी पैसे नहीं है और हमें पता भी नहीं कि हम यहाँ कब तक रहेंगे। कोई बात नहीं, मैं अपना ये लॉकेट बेच दूंगी। उससे कुछ नहीं होगा निदा, हमें और पैसे चाहिए। टैक्सी का किराया, खाने का पैसा भी तो लगता है। और हमारे कपड़े देखो कितने गंदे और फटे हुए हैं। हर कोई हमें ही देख रहा है, इमरान बोला। असद ने भी हाँ में सर हिलाया। वो तीनों सब लोगों की नजरों का मरकज बने हुए थे। रात के अंधेरे में तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन दिन में इन्हें बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मेरे पास एक आइडिया है, निदा खुशी से चहकी। इसकी आंखें चमक रही थी। मैं अपने घर जाकर पैसे लाती हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा। मैं यहाँ की निदा नहीं बल्कि फ्यूचर से आई हूँ, क्या कहते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, असद बोला। ये बहुत रिस्की है, मैं तुम्हें किसी प्रॉब्लम में नहीं देख सकता। वैसे भी शमून ने कहा है कि हमें इनकी नजरों में नहीं आना है। अगर तुमने, मेरा मतलब यहाँ वाली निदा ने तुम्हें देख लिया तो फिर हम क्या करेंगे? कुछ सोचा है तुमने? इमरान ने उसे सख्ती से मना कर दिया, लेकिन वो जिद पर अड़ी रही। उसकी लॉकेट बेचकर उन्होंने ढंग के कपड़े लिए और अच्छे से नाश्ता किया। ओह माय गॉड असद, तुमने आज की तारीख देखी? आज 18 अगस्त है, यानी हमारे फेयरवेल का दिन। निदा ने कहा। वो जल्दी से घड़ी देखने लगा। आज उनकी फेयरवेल का दिन था, वही दिन जब रमशा ने इन दोनों को फंसाया था। और इसके बाद से असद और निदा अलग हो गए थे और इनकी दोस्ती टूट गई थी। अब वो तीनों चेहरे पर मास्क लगाए अपनी यानी निदा और असद के कॉलेज जा रहे थे। कॉलेज में काफी रौनक थी। पार्टी कॉलेज के ग्राउंड में चल रही थी। इन तीनों ने अच्छे से जगह ढूंढ ली छुपने के लिए। वो फर्स्ट फ्लोर के क्लासरूम की खिड़की से सब देख रहे थे। यहाँ से पूरा ग्राउंड दिखता था। निदा वहीं लहक लहक कर गाने गा रही थी, साथ में असद को भी घसीट लिया था। वो दोनों अब अंताक्षरी खेल रहे थे। ये अंताक्षरी कब खत्म होंगे? तुम दोनों की बेसुरी आवाज से मेरे कान फटे जा रहे। इमरान चिढ़ कर बोला। इसका लहजा बता रहा था कि इन दोनों को साथ देखकर जल भुन गया था। क्या हो गया इमरान? ये 3 साल पहले की बात है, तब तुम्हारा नामो निशान भी नहीं था हमारी जिंदगियों में, समझे? इसलिए नाक मुंह चढ़ाना बंद करो, असद नागवारी से बोला, जबकि निदा ने शरारत से इमरान को आंख मारी। ये तुम उधर कहाँ जा रहे हो असद? क्या मतलब? मैं तो यही हूँ। अरे नहीं, आप दोनों उधर देखिए, वो वाला असद है। निदा ने हाथ के इशारे से इन दोनों को दिखाया। असद ग्राउंड के अकबी हिस्से में जा रहा था। अब वो दोनों असद को देख रहे थे। दरअसल मुझे वहां रमशा ने बुलाया था, उसे कुछ बात करनी थी मुझसे। असद ने इन्हें सब कुछ बता दिया। वो चाहती थी कि असद उसके प्यार को एक्सेप्ट कर ले, और हमेशा की तरह असद ने इनकार कर दिया था। अब इसके पीछे जाना फजूल था। शाम होने वाली है, हम वो नशे वाला जूस पियेंगे, फिर तुम हमें छोड़ने घर जाओगे और रमशा अपनी साजिश में कामयाब हो जाएगी। 1 मिनट, हम अभी पास्ट में हैं और हमें पता है क्या होने वाला है, तो क्यों ना हम अपना पास्ट बदल दें? असद को वो जूस पीने से रोक देते हैं। निदा ने उनसे हाँ में तायद चाही। असद ने ना में सर हिला दिया। इसके बाद असद नशे में वो सब नहीं करेगा जो उसने किया। फिर निदा के भाई भी इसके साथ कुछ नहीं करेंगे, और ना असद शर्मिंदा होकर मुल्क से जाएगा, ना ही तुम मुझसे मिलोगी। इसके बाद हो सकता है कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगो, फिर शायद तुम कभी देहरादून भी नहीं आओगी और हम कभी नहीं मिल पाएंगे, इमरान ने बोझल आवाज में कहा और ठंडी सांस छोड़ी। ये सही भी था। इनके माजी में किए गए बदलाव से इनका पूरा फ्यूचर और प्रेजेंट बदल सकता था।
इमरान सही कह रहे हैं निदा। शमून ने भी हमें माजी में किसी भी किस्म की छेड़छाड़ करने से मना किया है। हमें बस वही करना है जो उसने बताया है। असद बोला तो निदा ने हाँ में सर हिलाया। तो अब क्या करें, मुझे भूख लगी है, बाहर चलते हैं, सिर्फ रमशा पर फोकस करते हैं, निदा ने कहा और वो तीनों इस रूम से निकल आए। निदा किसी से फोन पर बात कर रही थी। इसका पर्स वहीं बेंच पर पड़ा हुआ था। निदा हल्के से मुस्कुराई। उनके पास कुछ ही पैसे बचे थे और वो जानती थी कि इसके पर्स में बहुत पैसे हैं। उसने उस वक्त मास्क में अपना चेहरा छुपाया हुआ था। वो धीरे धीरे पर्स की तरफ हाथ बढ़ाने लगी और जल्दी से कुछ नहीं बल्कि सारे पैसे निकालकर अपनी जेब में ठोस लिए और निदा के पास पर्स रखने लगी। आहट पाकर निदा मुड़ी। उसने पहले ही दौड़ लगा दी। निदा को फौरन रद्द-ए-अमल की आदत थी। उसने पास पड़ा हुआ पत्थर चलाया लेकिन निदा बच गई। वो भी इसके पीछे लपकी। बहुत देर तक दोनों भागती रहीं और यूनिवर्सिटी से बाहर निकल आई। निदा एक शॉप में घुस गई। दूसरी निदा इसे देख नहीं पाई और सड़क पर उसे ढूंढने लगी। उसने पर्स चेक किया, सारे पैसे गायब थे। उसे उस चोर पर और गुस्सा आया। उधर इमरान ने मास्क उतार लिया था। इतने घंटों से मास्क लगाए हुए उसे घुटन होने लगी थी। वो लंबी सांसें ले रहा था। अचानक से कोई बुरी तरह उससे टकराया। इमरान ने जल्दी से इसके बाजू को थामकर जमीन पर गिरने से रोका। अरे तुम इंसानों जैसे नहीं चल सकती क्या निदा? और असद कहाँ है? मैं कब से वेट कर रहा हूँ। इमरान ने गुस्से से उसे डांटा। वो रंग उड़े चेहरे से उस अजनबी को देख रही थी जिसका इसे नाम भी नहीं पता था और वो असद को भी जानता था। अजीब सा अपनापन था इसमें, जैसे वो इसे जानती हो। वो इसकी सुरमई आंखों में खो सी गई। इमरान को भी गड़बड़ का एहसास हो चुका था क्योंकि इसकी निदा ने जीन्स शर्ट पहनी हुई थी जबकि ये निदा गाउन में थी और तड़क भड़क मेकअप भी किया हुआ था। वो जल्दी से दूसरी तरफ जाने लगा जब निदा ने उसे पुकारा। एक्सक्यूज मी, आप कौन हैं और मेरा नाम आपको कैसे पता? असद को कैसे जानते हैं? वो निदा की खोजी तबीयत से वाकिफ था। इमरान ने ठंडी सांस दी। अनकरीब तुम जान जाओगी। अभी मुझे कहीं जाना है। वो जल्द से जल्द वहां से निकल जाना चाहता था लेकिन वो इसके सामने आ गई। क्या मतलब? सच सच बताएं, आप कौन हैं? मुझे कैसे जानते हैं? वो जिद पर अड़ गई। ठीक है यार, तुम मेरी जान नहीं छोड़ोगी। अपनी बात मनवाए बिना जानता हूँ 2 साल बाद जब तुम देहरादून आओगी तब हमारी मुलाकात होगी। इसके बाद सारे सवालों का जवाब दूंगा। अभी मुझे बख्श दो, इमरान ने उकताए लहजे में कहा। इसकी जुबान फिर फिसल गई थी। अरे असद तुम, इमरान ने निदा के पीछे देखकर कहा। वो पलट कर देखने लगी। वो वहां कहीं नहीं था। वो उसे चकमा देकर जल्दी से वहां से निकल गया। निदा उड़े रंग के साथ उसे जाता देख रही थी। पता नहीं वो अजनबी उसे अपने दिल में उतरता महसूस हुआ था लेकिन उसकी बातें उसे कंफ्यूज कर रही थी। क्या तुम पागल हो निदा? क्या जरूरत थी अपने ही पैसे चुराने की? इमरान कब से उसे डांट रहा था। वो तीनों इस वक्त निदा के घर के सामने थे। सारा तमाशा हो चुका था। निदा अपने भाइयों के साथ घर में जा चुकी थी जबकि असद भी अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाया और गुस्से से अपनी कार भगाकर ले गया। अब बची रमशा। कुछ देर तो वो खड़ी मुस्कुराती रही, फिर एक टैक्सी रुकवाकर इसमें बैठ गई। वो तीनों भी एक टैक्सी में बैठ गए और इसका ताक़ुब करने लगे। इसकी टैक्सी एक पुराने घर के सामने रुकी। घर की हालत खस्ता हाल थी। वो डबल स्टोरी घर था। ये किसका घर है? मेरे भाइयों ने तो रमशा के पापा को एक बहुत अच्छा घर दिया था, निदा ने घर का जायजा लेते हुए कहा। वो तीनों टैक्सी से उतर आए थे और एक गली में छुपकर उसे देख रहे थे। 2-3 बार दरवाजा नॉक करने पर एक औरत ने दरवाजा खोला। रमशा अंदर चली गई और दरवाजा बंद हो गया। रमशा बाहर आ गई थी। इस औरत ने वापस दरवाजा बंद कर लिया। अब वो सब फिर से रमशा का पीछा कर रहे थे। वो इस बार अपने घर ही आई थी। मेरा शुक्रिया अदा करे, मैंने अपने पैसे चुरा लिए, वरना हमारे पास तो ना किराए के पैसे होते ना खाने के। निदा ने इतरा कर अपने बाल झटके। इमरान हंसा जबकि असद भी मुस्कुरा दिया। अब आगे क्या करना है? क्या ऐसे ही पूरी जिंदगी इसका पीछा करते रहेंगे? असद ने पूछा। इमरान कुछ देर सोचा
फिर बोला, हमें रमशा के घर की तलाशी लेनी होगी। वो मोती हो सकता है इस घर में ही कहीं हो। तुम दोनों यही नजर रखना। इमरान बोला और आगे बढ़ना चाहा। लेकिन रमशा की मौजूदगी में कैसे करेंगे आप? इसको पता चल गया तो वो बहुत ताकतवर है। निदा ने इसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। हाँ इमरान, निदा बिल्कुल ठीक कह रही है। क्या ऐसा करना सही होगा? असद ने पूछा। इमरान उनकी तरफ वापस लौट आया। अंजाम चाहे जो भी हो, लेकिन हमें ये करना ही होगा। 1 मिनट, मेरे पास एक आइडिया है। थोड़ा रिस्की है, लेकिन काम बन सकता है। इमरान बोला। इसकी आंखें चमक रही थी और इसने अपना आइडिया बताना शुरू किया और दोनों के सर हाँ में हिलने शुरू हो गए। डोरबेल बजाकर असद ने वो बास्केट रमशा के घर के सामने रख दी और तेजी से इमरान और निदा के पास आ गया। कुछ ही देर में रमशा ही आई और इसने वो बास्केट उठाई। इसमें एक नोट था। वो पढ़कर इसके होंठों पर मुस्कुराहट खिल गई। वो नोट असद ने लिखा था, जिसमें लिखा था कि वो निदा से सख्त खफा है और रमशा से माफ़ी मांगना चाहता है, क्योंकि इसके मना करने के बावजूद इसने निदा पर भरोसा किया और रमशा का दिल दुखाया। उसमें कुछ चॉकलेट्स और केक्स थे जो रमशा को पसंद थे। इसकी पसंद नापसंद निदा अच्छे से जानती थी। इमरान ने केक्स में नींद की दवा मिला दी थी ताकि केक्स खाकर वो सो जाए। कुछ देर बाद रमशा के रूम की लाइट्स ऑन हुई। तकरीबन 10 मिनट बाद इमरान पाइप्स के सहारे इसकी खिड़की तक पहुंचा और अंदर कूद गया। वो बेड पर बेसुध पड़ी थी। बास्केट टेबल पर रखी थी, जबकि केक्स और बिस्किट्स बिस्तर पर फैले थे। इमरान का मन किया इसी वक्त इसका गला घोंट दे, सारा किस्सा ही खत्म हो जाना है। लेकिन इसने अपनी इस ख्वाहिश का गला घोंट कर इसके कमरे की तलाशी शुरू की, लेकिन नाकाम रहा। इसने हर एक जगह ढूंढ ली, लेकिन वो मोती उसे कहीं नहीं मिला। थक हार कर वो वापस नीचे आ गया, जहां असद और निदा उसका वेट कर रहे थे। वो एक बेकरी पर आया था निदा के लिए कपकेक्स लेने। इसे ये बहुत पसंद थे। खाना वो पहले ही पिक कर चुका था। कुछ देर बाद वो केक्स लेकर निकल रहा था, किसी से बुरी तरह टकरा गया। सारे पैकेट्स जमीन पर गिर गए। उसे बेतहाशा इस लड़की पर गुस्सा आया, लेकिन अगले ही पल सारा गुस्सा झाग की तरह बैठ गया। वो निदा थी, माजी की निदा। इमरान ने मन ही मन में खुद को गालियां दी, क्योंकि वो मास्क में नहीं था और निदा उसे पहचान चुकी थी और अब तक उसे देखे जा रही थी। उसकी सुरमई आंखों में खो सी गई। वो जल्दी से सारे पैकेट्स लेकर भागने लगा। वो भी तेजी से सीढ़ियां उतरती उसके पीछे आई। ए मिस्टर, रुको, तुम कहाँ भाग रहे हो? अब क्या हुआ? तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? वो उकताकर बोला और पलट आया। वो दोनों हाथ सीने पर बांधे उसे घूर रही थी। मुझे कोई शौक नहीं तुम्हारा पीछा करने का। साफ साफ बताओ, तुम्हारा उस दिन उन बातों से क्या मतलब था? किस दिन? मैं तो तुम्हें नहीं जानता। क्या हम पहले कभी मिले हैं? वो जानबूझकर अनजान बनते हुए आंखें पटपटा कर बोला। वो और चिढ़ गई और तेजी से सीढ़ियां उतरते हुए इसके पास आने लगी, लेकिन इसका पैर मुड़ गया और वो लहरा कर इमरान के ऊपर आ गिरी और इसकी सहरंगेज सुरमई आंखों में खो सी गई। ये अजनबी जाने क्यों इसके दिल में बिना दस्तक दिए सीधा घुसता जा रहा था। इमरान ने जल्दी उसे परे किया। ये लो तुम्हारे फेवरेट पैनकेक्स, एंजॉय करो। और हाँ, मुझे याद करती रहना, तुम्हारे फ्यूचर में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मुझे ज्यादा इंतजार मत करवाना, जल्दी आना। ओके बाय। वो इसे पैकेट्स पकड़ाकर इसके गालों को हल्का सा छूकर बोला। इसे सवालों में घेरा छोड़कर रफू चक्कर हो गया। निदा ने पैकेट्स खोलकर देखे। वो वाकई इसका फेवरेट चॉकलेट कपकेक था। इस अजनबी को कैसे पता कि ये उसे पसंद है और वो फ्यूचर के बारे में क्या कह रहा था? उसे लगा वो पागल हो जाएगी। वो इसके टच को अभी तक भूल नहीं पाई थी। इसके परफ्यूम और पसीने की मिली जुली खुशबू उसे अपने बदन से फूटती महसूस हो रही थी। उफ, ये मैं क्या ऑल फॉल सोच रही हूँ। उसने अपने सर पर चपत लगाई और बेकरी से निकल आई। वो आई तो यही केक्स लेनी थी, लेकिन वो अजनबी उसे मुफ्त में दे गया था। कमरे में बहुत अंधेरा था। इन दोनों ने अपने फोन की लाइट्स ऑन कर ली और तलाशी शुरू कर दी। घर में इस वक्त कोई भी नहीं था। 1 घंटे से ऊपर हो गया था और इन्हें वो मोती अब तक नहीं मिला था।
निदा गद्दे और चादर उठा उठा कर देख रही थी। इमरान ने इसकी बेवकूफी पर मुस्कुरा दिया, जैसे रमशा चादर के नीचे इतना बेशकीमती मोती छुपाएगी। मुझे लगता है हम अपने पास्ट में ही फंसे रह जाएंगे। वो सुनहरा मोती कहाँ है? असद ने नाउमीदी से कहा और दीवार पर अपना मुक्का मार दिया। अचानक दीवार हिलने लगी। वो अपने हाथों को देखने लगा। इसके हाथों में इतनी ताकत कैसे आ गई? एक मुक्के से दीवार हिलने लग गई। असद घबरा गया। निदा जल्दी से इमरान से आकर चिपक गई। दीवार अपनी जगह से सिरक कर एक किनारे हो गई थी और एक रास्ता निकल आया था। वो मुश्किल से 4 फुट का कमरा था। दरवाजा बहुत पतला था। मुश्किल से इमरान ही घुस पाया था। एक अंदर ताक था जिस पर एक बॉक्स रखी हुई थी। इमरान ने फौरन से वो बॉक्स उठा लिया। इसमें सुनहरा मोती चमक रहा था। इमरान की आंखें चमक उठी। उसने जल्दी से असद और निदा को आवाज लगाई और बाहर निकल गया। निदा ने मोती उसके हाथ से ले लिया। वो तीनों जैसे उसकी सुनहरी रोशनी में खो से गए। अगले ही पल सारा मंजर धुएं में समा गया। अब कमरा खाली था। इन तीनों का कोई नामो निशान नहीं था। तो कैसा लग रहा है आपको? मजा आ रहा है? माना स्टोरी थोड़ी लंबी है, लेकिन इतनी प्यारी और मजेदार स्टोरी आपने पहले सुनी भी नहीं होगी। आऊंगी इसका लास्ट पार्ट लेकर बहुत जल्द। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें और अपना प्यार लाइक करके दिखाते जाइएगा। बाय बाय।